लव लाइफ। मैं हूँ स्वधा और आज है टैन टैन, आज है तीज। अ वेरी वेरी हैप्पी तीज एंड वेरी ऑस्पिशियस तीज टू ऑल द लेडीज आउट देयर, एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर। तो दोस्तों, तीज में सबसे ज़्यादा महत्व होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है श्रृंगार का। इस दिन सारी मैरिड वुमेन, सारी शादीशुदा औरतें पूरा 16 श्रृंगार करके भगवान की पूजा करती हैं, भगवान की आराधना करती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना तैयार होते होते मैं आपसे करूँ कुछ बातें रिलेटेड टू तीज, जैसे तीज कहाँ बनता है, क्यों बनता है, कैसे मनाया जाता है, मेरा मेकअप और आउटफिट। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी रोब में, हेयर इज़ अप एंड आई हैव जस्ट मॉइस्चराइज माई फेस टू स्टार्ट द मेकअप। द मॉइस्चराइजर आई हैव यूज्ड टुडे इज़ राइज सेरामाइड इमल्शन। ये फेस शॉप का एक मॉइस्चराइजर है, वेरी लाइट, वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन। इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन गिव इट अ गो। स्टार्टिंग विद द बेस, मैं लगाने जा रही हूँ अभी एक प्राइमर और मैं आज लगाऊंगी डूई प्राइमर फॉर दैट डूई ग्लो। द फर्स्ट थिंग आई विल यूज़ ऑन माई फेस इज दिस बेका का लूमिनस प्राइमर। सो कमिंग बैक टू तीज। तीज एक बहुत ही बड़ा पर्व है जो प्रीडोमिनेंटली यूपी, बिहार एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान में बनाया जाता है। इसमें सारी मैरिड औरतें, जैसे मैंने बताया, भगवान की पूजा करती हैं अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए, उनके जनरल वेलबींग के लिए, पूरे घर के हेल्थ और एक जनरल वेलबींग के लिए। तो इसमें कल मैं गई थी शाम को और सारी पूजा से रिलेटेड परचेजेस मैं कर चुकी हूँ, जैसे फल फूल, दान का सामान, मिठाइयाँ एंड स्टफ। और मेहंदी, इस साल मेरी मेहंदी ऐसी है क्योंकि बच्चों के साथ इससे अच्छी मेहंदी नहीं लगा सकते हैं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, दिस इज़ माई बेस्ट। ओके, एंड दूसरा, ये पर्व, ये फेस्टिवल प्राइमरली औरतों के लिए होता है। औरतें तीज का फेस्टिवल करती हैं, औरतें तीज का फास्ट करती हैं। ये काफ़ी कुछ करवा चौथ जैसा व्रत होता है। करवा चौथ में भी औरतें अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए प्रेयर करती हैं, अपने घर के जनरल पीस के लिए प्रेयर करती हैं। तो ये काफ़ी कुछ करवा चौथ की तरह होता है, लेकिन इसका मेजर जो डिफरेंस होता है वो होता है तीज होता है निर्जला, मतलब नो फूड एंड नो वाटर फॉर 24 आवर्स। ये जी हाँ, एक्चुअली वीडियो तो बनाना था मुझे आप सबके लिए, मैंने सोचा हुआ था, लेकिन आज थोड़ा सा एनर्जी लो फील कर रही हूँ क्योंकि सुबह से पानी नहीं पिया है मैंने, और बच्चों को भी देखना होता है, घर भी देखना होता है। इट्स लिटिल टफ, आई एडमिट, बट अगेन लाइक आई सेड, मेरा विश्वास है ये कि ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, उससे रिलेटेड, तो जब भी ये इस टाइप के कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, पता नहीं, आई फील वेरी 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 हैप्पी उन दिनों। कुछ तो ऐसा होता है प्लानिटरी मूवमेंट्स में, या कुछ तो एक ऐसा होता है जो उस दिन घर बहुत अच्छा सा रहता है और सबकी एनर्जी बड़ी अच्छी रहती है, सब बड़े एक्साइटेड रहते हैं, और इन जनरल जब घर में सब खुश रहते हैं तो आप भी खुश रहते हो। सो अगेन कमिंग बैक टू तीज, ये व्रत औरतें करती हैं। मैंने सारी तैयारी कर ली है। इसमें जो हम लोग कथा पढ़ते हैं वो शाम को तीज की पूजा होती है, और इसमें शिव जी की और माता पार्वती की पूजा होती है। कहते हैं माता पार्वती को मन में उन्होंने शिव जी को अपना पति मान ही लिया था। उनके पिताजी उनकी शादी कहीं और करवाना चाहते थे, जो पार्वती जी को मंजूर नहीं था। तो उनकी सखियों ने, पार्वती जी की सखियों ने करा पार्वती जी को किडनैप और ले गई एक गार्डन में, जहाँ पे इस चीज़ को
किडनैप करा तो हिंदी में कहते हैं, उनको हर के एक गार्डन में ले गई, जहाँ पे उनने शिव जी का एक मिट्टी की मूर्त बनाई और उनसे प्रार्थना करी कि भाई मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। तो इस चीज़ को कहते हैं हरना, मतलब उनकी सखियाँ उनको हर के ले गई, इसलिए शायद इस पर्व का नाम है हरितालिका तीज, जहाँ पे माता पार्वती की जो सखियाँ हैं उन्होंने उनको हर के ले गई थी शिव जी की पूजा करने। अब सारा सामान तो आ गया है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस पर्व की जो मेन पूजा होती है वो शाम को होती है। तो सुबह हम लोग ने एक नॉर्मल जनरल बात लिया था, जनरल पूजा कर ली थी, और फिर सारा दिन ऑनेस्टली थोड़ा लो ही रहता है। मतलब आज तो मैंने ज़्यादा बच्चों को डांटा भी नहीं, काम भी नहीं किया, चुप चुप रही, क्योंकि इन सब में एनर्जी बहुत लगती है। तो ऐसे कुछ बीता मेरा आज का दिन, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं कर पाई। फाउंडेशन के लिए मैं लगा रही हूँ टार्ट का अमेजोनियन क्ले फाउंडेशन। सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैं आज यूज़ करूँगी उनका नाम मैं नीचे मेंशन ज़रूर कर दूँगी, इफ़ यू क्यूरियस टू नो। अब ये जो पार्ट है पूजा का, जिसमें कहा जाता है कि सारी औरतों को पूरा तैयार होके 16 श्रृंगार करके ही दुल्हन जैसा बन के भगवान की पूजा करनी चाहिए, ताकि उनका सुहाग भी अमर रहे। ये पार्ट मेरा फेवरेट है टू बी। मैं वैसे तो मेकअप और सजना तैयार होना पसंद करती हूँ। जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो है साड़ी। ऐसे ओकेजन्स ढूंढती हूँ मैं लिटरली जहाँ पे साड़ी पहनने का मौका मिल जाए बस। अब मैंने एक साड़ी सिलेक्ट करी ही हुई है, और चेन्नई है, वेदर अभी थोड़ा सा ह्यूमिड ही चल रहा है, तो मैंने पसंद करी है एक कॉटन सिल्क लेकिन कलमकारी की साड़ी with the zari border. It's beautiful. Of course, I will show you the outfit, everything and all. I'll mention all the details later. But काफ़ी खूबसूरत साड़ी है। ओके, कमिंग, मैंने लगा लिया था प्राइमर, उसके ऊपर लगाया मैंने फाउंडेशन। अब मैं लगाने जा रही हूँ एक फिनिशिंग पाउडर, और ये फिनिशिंग पाउडर है आवर-ग्लास का। नाउ आवर-ग्लास अनफॉर्चुनेटली अभी तो इंडिया में नहीं मिलता। जब मेरा यूएस का ट्रिप था तो मैं भर के आवर-ग्लास के प्रोडक्ट्स लेके आई थी, ताकि मैं इसको स्टॉक कर सकूं। काफ़ी नेचुरल फिनिश देता है, और मेकअप मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा एफर्टलेस हो। मेरी स्किन टाइप है कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन, लेकिन मेरा कॉम्प्लेक्शन है वीटिश, काफ़ी वीटिश। सो द वन थिंग आई डोंट वांट टू डू इज़, मैं गोरी नहीं होना चाहती। तो अगर आप एग्जैक्ट फाउंडेशन मैच करें अपने स्किन से, और उस फाउंडेशन को लाइट ही रखें, बहुत ज़्यादा थोपे ना अपने फेस पे, तो आपका स्किन टेक्सचर भी अच्छे से निकल के आएगा बाहर, और मेकअप काफ़ी फ्लॉलेस और काफ़ी लाइट लगेगा। अब हम लोग स्टेज पे तो हर दिन जाते नहीं हैं, हम नॉर्मल ज़िंदगी में एक दूसरे से मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं घूमने जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए मुझे लाइट मेकअप ही पसंद है, ऐसा जो एक दूसरे को देखे थोड़ा रिपल्सिव ना लगे, आमने सामने देखे। जो लोग स्टेज से जुड़े हैं, जो लोग कैमरा से जुड़े हैं, उनको हो सकता है कि हैवी मेकअप करना पड़े, क्योंकि बहुत हार्श लाइट होती हैं, उस टाइम मेकअप दिखने में थोड़ी तकलीफ़ होती है इतने सारे हार्श लाइट्स में। बट रोज़ की ज़िंदगी में मैं ज़्यादा मेकअप करना नहीं पसंद करती। अभी तो मैं लगा रही हूँ ब्रॉन्ज़र, कुछ ज़्यादा नहीं, अगेन समथिंग वेरी लाइट।
मैं करती हूँ अपने चीक्स को, और मैं बहुत वो ऐसे शार्प वाला फाइल नहीं करती, कॉन्टोर नहीं करती, जस्ट समथिंग नॉर्मल, क्योंकि थोड़ा सा डेफिनेशन मिल जाता है फेस को। और जॉज पे मैं ज़रूर करती हूँ, पता नहीं क्यों ये एक आदत है, मुझे ऐसा लगता है फ़ोटो में अगर आप अपने जॉज पे थोड़ा सा ब्रॉन्ज़र लगा ले तो फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आती हैं, काफ़ी शार्प आती हैं। ऊपर नोज़ के ये ब्रिज पे कभी ब्रॉन्ज़र मत लगाइए, हमेशा नोज़ के साइड में ब्रॉन्ज़र लगाइए, उससे फेस काफ़ी शार्प लगता है, फीचर्स काफ़ी शार्प लगते हैं। सो आई डोंट नो कैमरा में अभी कैसा दिख रहा है, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू थोड़ा सा डू द मेकअप वेरी लो। ये है एक क्रीम ब्रॉन्ज़र बाय सोनिया कैशुक। अगेन ये अभी इंडिया में नहीं मिलता, बट इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ब्रॉन्जर्स, और ये काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट विल आई डू आफ्टर दिस। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं करूँगी ब्लश, और ब्लश मैं यूज़ करने वाली हूँ फ्लावर ब्यूटी का ब्लश इन द शेड फ्लावर पॉट, वार्म हिबिस्कस, और ये मिलता है नायका पे, ये आपको शायद अमेज़ॉन पे भी मिल जाता है। थोड़ा सा शिमरी ब्लश है, इफ़ कैमरा कैन पिक दैट अप, थोड़ा सा शिमरी ब्लश है, बट आई थिंक इट्स टीच, कम ऑन, थोड़ा सा ब्लिंग तो होना ही चाहिए। अच्छा, मैं बार बार उधर देख रही हूँ क्योंकि मिरर वहाँ पे है, आप यहाँ पर हैं, तो आई एम ट्राइंग टू गिव फुल अटेंशन टू यू while I keep looking at the mirror so that I don't make a mess of my face. तो कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं फ्रेंड्स ऑनेस्टली जो मुझे बहुत बहुत पसंद हैं, और एक्चुअली जन्माष्टमी आता है तो ऐसे लगता है फेस्टिवल्स का मौसम आ गया। तो मेरे कुछ एब्सोल्युटली फेवरेट फेस्टिवल्स में से होगा डेफिनेटली तीज, दिवाली, और माय मोस्ट फेवरेट इज़ छठ। नाउ क्योंकि मैं वो यूपी बिहार बेल्ट से हूँ, आई मीन मैं ओरिजिनली बिहार से हूँ, माय पेरेंट्स कम फ्रॉम बिहार, बट मेरी शादी हुई यूपी में, और इन दोनों ही जगहों पे छठ पूजा एक बहुत 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 बड़ा फेस्टिवल है, पर्व है, बहुत बड़ी पूजा होती है, कम से कम 3-4 दिन पूजा रहती है घर पे, एकदम शादी वाला माहौल हो जाता है 3-4 दिन। सारी औरतें इकट्ठी होती हैं, सब लोग एक साथ खाना बनाते हैं, सब लोग एक साथ बातें करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, जगते हैं। घर पे, मेरे घर पे बैक इन दिल्ली, छठ पे इट्स लाइक अ वेडिंग, कोई सोता नहीं है, और इतना हॉच पॉच, इतना गुड पॉजिटिव क्योस होता है, कहीं पे पूजा हो रही है, कहीं पे एब्सोल्युटली यमी ठेकुए और पकवान बन रहा है। सो आई डेफिनेटली मिस छठ अ लॉट। तो बेस काफ़ी रेडी हो गया है, ब्रॉन्जर लग गया है, ब्लश लग गया है, अब मैं चलती हूँ आइस की तरफ, और आज मैं यूज़ करूँगी मेरा अर्बन डीके नेकेड 3 पैलेट। जिस बेचारे को, इस बेचारे को कभी मौका ही नहीं मिलता है बाहर आने का। मतलब मैं वैसे भी इस पैलेट को काफ़ी कम यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ लाइक आई सेड, कोई मौका नहीं मिलता, कोई बहुत अच्छा ओकेजन होता है तब इसको निकालती हूँ, अदरवाइज नॉर्मल पैलेट से ही काम चला लेती हूँ। यू नो, वी ऑल नो राइट, लाइक नेकेड पैलेट वाज सच अ रेज बैक देन जब ये पैलेट्स लॉन्च हुए थे। तो टुडे इज़ द डे जब मैं नेकेड पैलेट यूज़ करने वाली हूँ, एंड मेरी साड़ी है ब्लू, तो मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा न्यूड में ही रखना चाहती हूँ अपना बेस। सो ओके, हियर वी गो।
अच्छा, मेरे घर पे जब भी कोई फेस्टिवल होता है या जब कोई वेडिंग होती है तो मेरे घर वालों को ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा मेकअप, बहुत तोड़ मेकअप करती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी इतनी डिमांड है। लेकिन ऑनेस्टली मैंने जो कुछ भी सीखा है बस यहाँ वहाँ पढ़ के, थोड़ा यूट्यूब देखकर, और हाँ, मैं मेकअप वर्कशॉप्स काफ़ी अटेंड करी है बैक इन यूएस, जिसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि हाँ, मुझे मेकअप करना आता है। इनफैक्ट मैंने एनास्टेसिया बेवरली हिल्स से मेकअप सीखा है बैक इन शिकागो, एंड दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग वर्कशॉप शी कंडक्टेड। नाउ एनास्टेसिया के प्रोडक्ट्स तो सभी जानते हैं, स्पेशली द ब्रो पेंसिल, द ब्रो लाइनर। तो दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल ओकेजन जहाँ पर मुझे मेकअप में काफ़ी इंसाइट मिला। ऑल्सो जब कोई बड़े मेकअप आर्टिस्ट का कोई बुक रिलीज़ होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको पढ़ूँ। मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है मेकअप के बारे में पढ़ना, मेरा इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ मेकअप करके बैठ जाती हूँ घर में, दैट्स नॉट द केस, बट मुझे अच्छा लगता है। सो रिसेंटली मैंने, नॉट रिसेंटली वे, इनफैक्ट काफ़ी टाइम पहले मैंने बॉबी ब्राउन की एक मेकअप मैनुअल बुक ली थी। अगर आप चाहते हैं उसको ख़रीदना, पढ़ना, दैट वाज वेरी डिटेल, वेरी इंसाइटफुल, और काफ़ी अच्छी बुक है फॉर बिगनर्स हु वांट टू लर्न मेकअप, हु वांट टू डू अ वेरी प्रोफेशनल मेकअप ऑन देमसेल्व्स, या वो मेकअप सीखना चाहते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड मैनुअल। मैं उसको लिंक कर दूँगी, आप चाहें तो आप अमेज़ॉन में उसको ले सकते हैं। मैंने अपना वो अमेज़ॉन से ही ली थी। अब सुबह हम लोग एक बार नहा धो के घर का काम फिनिश कर लेते हैं और पूरा दिन नॉर्मल ही जाता है। शाम को अभी हम लोग ने एक बार फिर से शावर लिया, और पूजा शाम को होती है तो एक बार फिर से पूरा तैयार होके, पूरा एकदम शाम के कपड़े एकदम एब्सोल्युटली साफ़ या प्रेफरेबली नए होने चाहिए। तो ये तीज की शॉपिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है हम लोग के लिए। तीज के आने से पहले हम लोग बस एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं कि तुमने क्या लिया, तुमने क्या लिया, व्हाट आर यू वेयरिंग, व्हाट आर यू वेयरिंग। सो एज यू कैन सी, आई डोंट नो कैमरा कितना पिक कर रहा है, बट लाइक आई सेड, साड़ी थोड़ी सी डार्क है, लाउड है, तो मेकअप में काफ़ी सटल करूँगी। लिप्स में भी मैं डार्क कर सकती हूँ। लेट्स सी एज ऑफ नाउ we'll keep it like this. I'll just go in and blend. इनफैक्ट इवन मेहंदी अपॉइंटमेंट्स मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, हैंड्स मैंने खुद ही मेहंदी लगा ली। वैसे भी थोड़े दिन में इतना हम काम होता है बच्चों के साथ, वो चली ही जाती है। बट यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ इतना वो भी नहीं, लाइक इतने मेहंदी वाले नहीं हैं यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। तो मैं ज़्यादा अमित को तंग नहीं करती, बिकॉज़ आज उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली है क्योंकि मम्मी का भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है, तो बच्चों को देखने में थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। दैट्स एक्सट्रीमली स्वीट ऑफ हिम। जब भी ऐसा कोई टाइम आता है, ही रियली होल्ड्स द फोर्ट फॉर मी। ही इज़ अ वेरी वेरी इन्वॉल्व फादर। काफ़ी मतलब बच्चों को नहला देता है, बच्चों को खाना खिला देता है इफ़ आई एम बिज़ी। लाइफ ऐसे रुकी रुकी सी नहीं लगती अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, और थोड़ा, द करेक्ट वर्ड इज़ पार्टिसिपेटिंग हो, तो चीज़ें करने में मज़ा आता है। कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने में मज़ा आता है, चाहे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी हो, चाहे कहीं जाना हो, क्योंकि कि देयर इज़ ऑलवेज समबडी who will have your back. So that is one good thing. अब बस हम लोग तैयार होके फटाफट जाएंगे और पूजा स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है मैं ऑलरेडी थोड़ी सी लेट हूँ, पर मैंने तैयारी सारी कर रखी है, तो
ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बस मैं मेकअप करूँगी। ऑनेस्टली साड़ी पहनने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सो आई एम नॉट वरीड। सो अब हो गया है आईज। आई माइट जस्ट फिनिश माई आईज विद आई लाइनर एंड काजल। अब अगर मैं इंडियन आउटफिट पहन रही हूँ तो काजल के बिना तो मेरा नहीं चलता। लाइक काजल इज़ अ मस्ट फॉर मी if I'm wearing an Indian outfit. Okay, now again coming, see I'm looking like an alien. Now again coming back to तीज, एक और बात मुझे याद आई कि नेक्स्ट डे सुबह यानी कल सुबह जब गणेश चतुर्थी होती है, गणपति बप्पा मोरया, तो कल हमारा होता है तीज का पारण। यानी कल हम सुबह सूरज उगने से पहले सारी लेडीज़ उठती हैं और फ्रेश होके नहा के प्रसाद बनता है आटे के हलवे का और पूरी का। उस आटे के हलवे से हम पहले माता का फास्ट खोलते हैं, क्योंकि उन्होंने भी फास्ट रखा था भाई शिव जी के लिए, और फिर उसी हलवे से हम अपना फास्ट खोलते हैं। तो ऐसे खुलता है तीज का फास्ट। कल का दिन बहुत ही अच्छा होता है। एनर्जी थोड़ी सी डाउन होती है, पानी पियोगे, काफ़ी वक्त हो चुका होता है, लेकिन एक बार आप फास्ट खोल लो, एक बार वो पूजा फिनिश कर लो, तब काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने कल के लिए भी एक नया आउटफिट तैयार करके रखा है, नथिंग फैंसी, क्योंकि कल कुछ बाहर नहीं जाना। अभी तो हो सके तो हम लोग कोशिश करेंगे पूरी कि समय मिला तो पूजा के बाद मंदिर जाना चाहेंगे। अगेन डिपेंडिंग ऑन बच्चों की सिचुएशन, और अगर समय नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम लोग घर में ही पूजा करके थोड़ी देर बैठेंगे, पिक्चर्स लेंगे। द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग मेकअप करते समय इज मैं आई ऑलवेज फिल माई आईब्रोज। ना आईब्रोज फिल करने से थोड़ा सा फेस शार्प हो जाता है। यू सी द डिफरेंस। सो इफ़ यू थिंक कि आपकी आईब्रोज थोड़ी स्कैंटी है, उसको थोड़ी एडिशनल हेल्प की ज़रूरत है मेरे आईब्रोज की तरह, तो आप भी अपने आईब्रोज फिल कर सकते हैं। बट हाँ, आईब्रोज कभी भी प्लीज़ ब्लैक आईब्रो पेंसिल जो आती है उससे फिल मत करिएगा। उससे मुझे तो लगता है जो ब्लैक आईब्रो से फिल करते हैं वो ऐसे रावण जैसा लुक आ जाता है। सो वी डोंट वांट टू लुक रावण, ओके, वी वांट टू लुक सीता, वी वांट टू लुक पार्वती। सो आप एक लाइट ब्राउन आईब्रो पेंसिल लीजिए या आईब्रो वैक्स, जो भी आपको पसंद है। आप नायका पे जाओ, आप अमेज़ॉन पे जाओ, बहुत तरीके की आजकल आईब्रो पेंसिल्स मिलती हैं। मैं यूज़ करती हूँ NYX की आईब्रो पेंसिल, एंड ऑनेस्टली लाइक it's been years I've been using this, at least maybe 10 years, and I'm very happy with this. Just brush it off यार, तो वो एक्स्ट्रा निकल जाता है। So this is that। अब मैं करूँगी थोड़ा सा हल्का सा लाइनर, नॉट वेरी थिक। लाइनर बनाते समय एक वो जो अजीब सा फेस बनता है ना, वो सबका बनता है। ऑल्सो जब मैं मेकअप करती हूँ, अरे वाह क्या बात है, आज तो एक बार में ही हो गया। ऑल्सो जब मैं मेकअप करती हूँ मुझे याद आती है
अपनी मॉम की। जब हम छोटे थे और तीज का फास्ट आता था, मम्मी और चाची, सिंस आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, मम्मी और चाची दोनों ही तैयार होते थे और हम बस उनको देखते ही रहते थे। हम सोचते थे कब मम्मी अपना बैग खोले और हम उस बैग में से एक इंटरेस्टिंग चीज़ें निकलती थी। लिपस्टिक निकलती थी, काजल निकलता था, पाउडर निकलता था, बैक देन एंड यू नो हम छोटे थे तो बस ये चीज़ें काफ़ी फैसिनेट करती थी। ओके, सो आई रियली थिंक कि मेरा लाइनर एज़ यूजुअल एक अलग और एक अलग हो चुका है। खैर, लाइक आई सेड, मुझे कहीं जाना नहीं है तो मैं इसको ठीक नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, आज देखेंगे, आज चलने देते हैं, इट्स ओके। इतना भी डिफरेंस नहीं है बट इट्स ओके। अब काफ़ी कुछ हो चुका है। द लास्ट थिंग विच आई रियली want to use is highlighter। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ द बाम का मैरी लू हाइलाइटर। नाउ मेरे पास वो भी है, एक बेका का हाइलाइटर इज़ एक्चुअली माय फेवरेट, बट ऑलरेडी मैं काफ़ी ग्लोई बेस कर चुकी हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा लिक्विड हाइलाइटर नहीं लगाना था, क्रीम हाइलाइटर नहीं लगाना था। सो आई थिंक दिस विल डू एज ऑफ नाउ। जस्ट अ लिटिल बिट। प्लीज़ हाइलाइटर को भी ओवरडू मत करिए। Nobody wants to look like a disco ball. Okay, now this is done. अब है लिपस्टिक की बारी और उससे पहले लगाएंगे बाम। मैं क्विकली अपने आउटफिट में चेंज करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, मैंने टीम किया है एक छोटा मटर माला विद दिस लॉन्ग चेन और इयररिंग्स के लिए झुमके, एंड ट्रेडिशनल लुक के साथ मुझे झुमके काफ़ी पसंद है। बालों को मैंने कुछ ज़्यादा स्टाइल नहीं किया क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं था, तो आई जस्ट टाइड इट इनटू अ बन। आउटफिट आप सब देख चुके हैं और आशा करती हूँ आज का गेट रेडी विद मी आपको पसंद आया होगा। खूब सारी बातें की हमने। But we'll catch up soon in the next video. Till then, be safe, keep your family safe, and I'll see you soon. Bye.